तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट दिए गए हैं इनका हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है 13, तो 13 का क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो 13 का क्यूब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा 2197। आगे है इसमें 400, तो 400 का क्यूब। ठीक है, 400 का क्यूब इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 400 को 3 टाइम्स राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो 4 ले लेते हैं, तो 4 का जो क्यूब है वो कितना होता है, 64 होता है। जीरोस कितनी है इनमें, 2 4 6, तो इसके पीछे राइट कर देते हैं 6 जीरो, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका इतना आ गया। नेक्स्ट है इसका -4/9, तो -4/9 का क्यूब। ठीक है, तो -4/9 का क्यूब ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो -4/9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो -4/9 मल्टीप्लाई -4/9 एंड मल्टीप्लाई -4/9। ऊपर कितना है -4, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 4 का क्यूब होता है 64 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अपॉन 9 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 729। तो इसका आ गया हमारे पास -64/729। फोर्थ है इसका पार्ट 2 + 5/7, मिक्स में है, पहले इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 19/7। ठीक है, इसका क्यूब फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, इसका क्यूब, तो 19 को राइट कर लेते हैं 3 टाइम्स। ठीक है ना, इसका मतलब यही कि 19 को 3 टाइम्स राइट कर सकते हैं और अपॉन में 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हैं हम। ठीक है, अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो 19 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6859 और 7 को करेंगे तो आ जाएगा 343। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट है 5, वो क्या है 0.08, तो इसका जो क्यूब है वो ऐसे राइट करेंगे इसको। ठीक है, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, देखो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, यहां से 8 अपॉन पॉइंट हटा लेते हैं यहां से। ठीक है, ये हो जाएगा 100 और ये 3, तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से और 100 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 8 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कितना 512 और इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 राइट करेंगे और इस 1 के पीछे 2 2 4 2 6 जीरो राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 512 राइट कर देते हैं ऐसे और कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट एंड 0। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये आएगा, 0.08 का जो क्यूब होगा वो इतना आएगा। नेक्स्ट है इसमें -2.4, तो यहाँ पे कितना है ये -2.4 इसका क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे राइट कर सकते हैं, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं -24/10। ठीक है, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर ले यहां से, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा ये 24, तो 24 यहाँ पे -24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अपॉन में कितना है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। 24 का जब हम क्या करते हैं क्यूब निकालते हैं, ठीक है ना, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 13824 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 13824 राइट कर लेंगे यहाँ पे 123.13.824 0.001, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.001 इसका क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/1000 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब हमारे पास ये इस तरह से राइट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 के पीछे देखिए 3 3 6 और 3 9 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे 1 राइट करेंगे और कितनी जीरोस है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.0, तो इसका जो क्यूब है वो ये आ जाएगा, ये किसका 0.01 का। तो हमें यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो कैसे पता लगाते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और जो वहां पे प्राइम फैक्टर्स आते हैं
तो वहां पे जो सेम नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट में होना चाहिए। जैसे 2 आता है वहां पे, ठीक है ना, एक प्राइम नंबर, तो 2 जो है वो ट्रिपलेट में होना चाहिए, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। 2 3 के सेट में होना चाहिए। अगर वहां पे 3 आता है तो 3 के सेट में होना चाहिए। अगर वहां पे 5 आता है तो 5 वहां पे 3 के सेट में होना चाहिए। अगर वहां पे 3 का सेट इस तरह से नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर वहां पे 3 के सेट में है सारे जो फैक्टर हैं उसके, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो होगा एक परफेक्ट क्यूब होगा। देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए हैं, 64 है, ठीक है। तो 64 में क्या मिल रहा है आपको, इस तरह से राइट करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ये 3 का एक सेट है, ट्रिपलेट बन रहा है इसका, यहाँ पे इस 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 64 है वो एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। हमें यही चाहिए था कि वहां पे जो भी नंबर होगा, ठीक है ना, उसका ट्रिपलेट होना चाहिए। 125, तो 125 में यहाँ पे 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसलिए 125 जो होगा एक परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। अगला 243, तो 243 में देखें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे 3 का एक क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, बट यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इसलिए क्या कहेंगे कि जो 243 है, ठीक है, 243 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट है 1331, तो 1331 में हमारा इसका ट्रिपलेट बन रहा है किसका, 11 का, तो इसलिए जो 1331 है वो एक परफेक्ट क्यूब है। 864, तो 864 में क्या दिख रहा है आपको, देखो 2 का ट्रिपलेट बन गया यहां से, ठीक है, आगे ये 3 का ट्रिपलेट बन गया, बट इस 2 का ट्रिपलेट यहां से नहीं बना है, ठीक है, इस 2 का ट्रिपलेट नहीं बना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 864 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 4096, इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ पे किस किस का ट्रिपलेट बन रहा है, इस 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, ठीक है ना, ये 2 का फिर बन गया, ये 2 का फिर बन गया, तो सभी नंबर का यहाँ पे क्या बन गया है, ट्रिपलेट बन गया है। इसका मतलब है कि 4096 एक परफेक्ट क्यूब है। अगला है यहाँ पे 74088, तो 74088 क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिपलेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट बन रहा है एंड 7 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। तो सभी नंबर के यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ट्रिपलेट बन रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 74088 है वो एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर होगा जिससे 675 को मल्टीप्लाई किया जाए, जिससे कि जो 675 है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है ना। 675 में हम कौन सा छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और वहां पे देखेंगे कि किन किन नंबर्स का यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रिपलेट कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर अधूरा है तो ट्रिपलेट कंप्लीट करेंगे, और जिन नंबर से हमने ट्रिपलेट कंप्लीट किया है उन नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही स्मॉलेस्ट नंबर होंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये 675 है एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखो 675 का प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं यहाँ पे, तो 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 7 जा 25, 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 675 का जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये हो गया हमारे पास कितना, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 का ट्रिपलेट है बट 5 का जो है ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट, ठीक है ना, 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट, ये राइट कर देंगे यहाँ पे, 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट, सो वी विल मल्टीप्लाई, so we will multiply 675 by 5 to make it a perfect cube, to make it a
परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहां पे इस ट्रिपलेट को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 चाहिए, तो इसलिए हम 5 से ही इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे कि ये जो 675 है एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने बोला है कि कोई नंबर है जिससे अगर इसको डिवाइड करें तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, इसका कोशेंट। ठीक है, इसका मतलब जो ये 2916 है, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो इसके जो ट्रिपलेट हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है ना, कुछ नंबर के यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बनेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिनके ट्रिपलेट नहीं बनेगा ना उन नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो कोशेंट होगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखो 2916 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, यहाँ से 2916 को करते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से कर रहे हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 7 एंड 2 2 4, 2 9 18। ठीक है, 3 से कर लेते हैं, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। फिर 3 से करते हैं, 3 8 4, 24 एंड 3 1 3। ठीक है, फिर 3 से कर लेते हैं, 3 2 6, 3 7 21, 3 से 9 आ गया, 3 से 3 आ गया एंड 3 से ये 1। ठीक है, तो 2916 का क्या मिला हमें यहाँ पे, 2916 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 2 5 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ट्रिपलेट यहाँ पे किस किस का बन रहा है, यहाँ पे इसका ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, एक तो 2 का नहीं बन रहा, एक 3 का नहीं बन रहा। ठीक है, तो इनको ले लेते हैं हम यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, सो वी विल डिवाइड 2916। ठीक है, 2916 बाई 36 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका भी क्या नहीं बन रहा है, एक ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसका भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या ले लेते हैं, इन नंबर को ले लेते हैं जिनका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर्स को उनका मल्टीप्लाई करके और जो भी नंबर आएगा यहाँ पे उससे डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा गिवन नंबर है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे वो इसका एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से क्या पूछा गया है कि हमें 5 नेचुरल नंबर के क्यूब राइट करने हैं जो 3 के मल्टीपल हो। ठीक है ना, 5 नेचुरल नंबर्स के क्यूब राइट करने हैं जो होने चाहिए मल्टीपल किसके, 3 के। वेरीफाई करना है इसमें कि जो ये नेचुरल नंबर का क्यूब होगा वो 3 का मल्टीपल है, तो क्या वो 27 का भी मल्टीपल है। ठीक है ना, तो ये हमें वेरीफाई करना है इधर। तो यहाँ पे 5 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो ये होंगे 3 6 9 12 एंड 15। क्या ले लेते हैं, इनका क्यूब ले लेते हैं इन 5 नेचुरल नंबर्स का जो 3 के मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 3 का जो क्यूब रहेगा, ठीक है, 3 का क्यूब ये क्या रहेगा, ये रहेगा 27। ठीक है, 6 का क्यूब आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 216। और 9 का जो क्यूब है वो कितना है, वो है यहाँ पे कितना, 729। ठीक है, जो 12 का क्यूब है वो कितना है, वो आ जाएगा यहाँ से 1728। एंड 15 का जो क्यूब है वो है 3375। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो वेरिफिकेशन क्या होगा इसका, देखो वेरिफिकेशन क्या होगा इसका, यहाँ पे जो ये 3 है, ठीक है, जो ये 3 का क्यूब है, ठीक है ना, 3 का क्यूब क्या है, यहाँ पे 27 है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं यहाँ से 27। तो हाँ, ये 27 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, अगला इसमें है हमारे पास क्या, 6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये 6 है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 3। ठीक है, कितना आ गया है, ये आ गया यहाँ पे 2 2 4 2 8 8 मल्टीप्लाई 27। तो ये भी 27 का एक मल्टीपल है। ठीक है, अगला ले लेते हैं यहाँ से कौन सा,
ये ले लेते हैं 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब ये हो जाएगा यहाँ से कितना 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो क्या हो गया, इधर देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 मल्टीप्लाई 27। तो हाँ ये भी 27 का एक मल्टीपल है। ठीक है, अगला 12 का मल्टीपल ले लेते हैं। तो 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, ये 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। इसको कैसे राइट कर सकते हो आप, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये 3 ये 3 ये 3, तो कितना आ गया 3 3 जा 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 4 जा 64। तो हाँ ये भी 27 का मल्टीपल है। ठीक है, अगला 15 का ले लेते हैं। तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। कैसे राइट कर सकते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 3 3 3 27 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 5 25 एंड 125। तो यस ये भी 27 का एक मल्टीपल हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, जो ये क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। देखिए जैसे 125 है इसका फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइज कर दिया है। तो यहाँ पे जो 125 है, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है इसका। तो यहाँ पे जो 125 है उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, उसका क्यूब रूट हो जाएगा कितना 5। ठीक है, यहां से जो 5 है उसको ले लेंगे। अगला है इसका 343। तो 343 है। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट होगा 343 का कितना 7 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 का ट्रिपलेट बन रहा है। आगे है 2744। तो इसके हमारे पास क्या क्या ट्रिपलेट होंगे, तो ये है 2 का और ये है एक 7 का। ठीक है, तो यहां से जो ये नंबर है हमारे पास 2744। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास क्यूब रूट है वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 7। तो यहां से 2 आया, यहां से 7। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 7 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे राइट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, फोर्थ है इसका 3375। तो यहाँ पे 3375 का क्या निकला है, ये ट्रिपलेट, ये 5 का है और ये 3 का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3375। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा कितना 5। ठीक है, और इस ट्रिपलेट का कितना 3, तो आ जाएगा ये 15। तो क्यूब रूट होगा 3375 का कितना 15। अगला है इसका -729। तो -729 में जो ट्रिपलेट बने हैं हमारे वो क्या है, ये 3 का और ये 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे इसके लिए, जो क्यूब रूट होगा किसका -729 का। ठीक है, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 729। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखिए 729 के जो हमारे पास क्या बने हैं, ट्रिपलेट बने हैं। ठीक है ना, ये है 3 और मल्टीप्लाई कितना 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका आ जाएगा -6। आगे है -1728। तो इसको हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, ट्रिपलेट ये हैं। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर के ये और ये 3 का। तो 1728 का जो हमारे पास क्यूब रूट होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, देखो 1728। तो क्या आया है यहाँ से, ये आया है कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये कितना है, ये है 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 1728 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 12 होगा। आगे इसमें बात करते हैं -3375 एंड 4913 की। ठीक है, 5 से कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30। ठीक है ना, एंड 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, अगला है यहाँ पे किसका, ये है 4913। ठीक है, 4913। तो 4913 को हम कर लेते हैं किससे, 3 4 और 9 13 4 17, 3 से भी नहीं होगा 17। ठीक है,
ये हो जाएगा 17 से, तो ये आ जाएगा 2 8 9, फिर यहाँ पे 17 से, तो ये आ जाएगा 17 और फिर यहाँ पे 17 से, ठीक है, तो ये आएगा 1। तो देखो 3375 का क्या हो गया हमारे पास, 3375 का ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका ये बन गया और इसका ये बन गया, ठीक है। आगे हमारे पास जो 4913 है, 4913, इसका क्या आ गया, ये आ गया 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, तो इसका यहाँ पे ये ट्रिपलेट बन गया। तो अभी कैसे राइट करेंगे इसको, देखो ये है हमारे पास कितना, क्यूब रूट ऑफ -3375 अपॉन 4913, ठीक है। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, माइनस ये क्यूब रूट ऑफ 3375 है, ठीक है ना, 5 3375 अपॉन 4913, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा और 3375 का कितना है, देखो 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, कितना है, ये है 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में इसका कितना है 17, ठीक है, तो ये हो जाएगा -15 अपॉन 17, इसका क्यूब रूट किसका, -3375 अपॉन 4913 का। नेक्स्ट है इसका ये वाला 343 अपॉन 64, तो इसके लिए क्या करेंगे, 343 का निकाल लेंगे पहले, ठीक है, 343 का, तो ये आ जाएगा कितना, इसको करते हैं हम 7 से, ठीक है ना, 7 4 जा एंड 7 9 जा एंड 7 7 जा एंड ये 7 1 जा, ठीक है। अगला है 64, तो 64 का निकाल लीजिए, 64 का 2 से निकाल लेते हैं, 2 3 जा 2 2 जा 2 16 2 8 2 4 2 2 जा एंड 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 343 है उसके लिए क्या आया है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसको 343, ठीक है, इसका क्या आया है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड 64 जो है, ठीक है, 64 इसका क्या आया है 2 6 टाइम्स 2, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे इसका ट्रिपलेट बन गया, ये इसका ट्रिपलेट बन गया, ये 7 का ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो जो हमारे पास ये होगा यहाँ से, ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ 343 अपॉन 64, ठीक है, इसका क्यूब रूट, तो ये क्या हो जाएगा 343 के लिए हमारे पास है कितना 7 और इसके लिए है 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 4। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 0.216 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ये हो जाएगा 216 अपॉन में डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में हो जाएगा 1000, ठीक है। अभी क्या करना है 216 का और 1000 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 216, तो 216 का कितना आ जाएगा, देखो 2 1 जा 2 और ये 2 8 जा 16, यहाँ पे 5 4, ये कितना आ जाएगा 2 7 और ये आ जाएगा 3 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। अगला हमारा कितना है, ये है 1000, ठीक है, तो 1000 का कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं इसका, तो 2 5 जा ये हो गया, ठीक है ना। आगे इसमें 5 से कर लेते हैं, चलो, तो ये 5 1 जा एंड ये 5 2 जा, ठीक है, एंड 5 4 जा एंड ये हो गया 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा, ठीक है। 216 का देखिए क्या है यहाँ पे, 216 का आया है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अगला है हमारे पास 1000, तो 1000 का कितना आया है 2, इसको भी ले लेते हैं साथ में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एक साथ ले लेते हैं 2 2 वाले, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 5 का, ठीक है। क्या निकालना था, ये निकालना था हमें, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना, इधर ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 अपॉन 1000, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमें 216 का कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, तो कितना है 6 अपॉन 10, जिसका हो जाएगा कितना 0.6 हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्यूब रूट ऑफ 4.096, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो तो ये निकला है इसका। अब देखिए यहाँ पे जो 4096 है उसका क्या आया है 4096, उसके प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 हो गया। एंड मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट बना, ये ट्रिपलेट बना, ये ट्रिपलेट बना और ये ट्रिपलेट बना। आगे है 1000 का, तो 1000 का कितना है यहाँ पे, 1000 का है ये ट्रिपलेट आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये बना और ये बना। तो इसका जो क्यूब रूट होगा हमारे पास किसका, ये है हमारे पास 4096 अपॉन 1000, ठीक है। तो 4096 के लिए कितना आया है, देखो यहां से राइट करेंगे। पहला जो ट्रिपलेट है उसमें क्या है 2 मल्टीप्लाई, अगला है 2 मल्टीप्लाई, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई, फिर इसमें 2 अपॉन, अगला क्या है इसमें ट्रिपलेट है 2 का, तो यहाँ पे 2, अगला ट्रिपलेट है 5 का, तो यहाँ पे 5। तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 1.6, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 0.003375, तो इसको कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका कितना 3375, ठीक है, अपॉन आफ्टर 1 कितनी जीरो हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3375 का निकाल लेते हैं पहले, 3375 का, ठीक है। तो निकाल लो, 5 से कर लेते हैं, 5 6 जा 30, ठीक है, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5 एंड ये हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है, 3 9 जा एंड 3 3 जा, हो गया 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखिए जो 3375 है इसका क्या आ गया, 3375 का आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये ट्रिपलेट बना। ये इसका देख लेते हैं 1 एंड 6 जीरोज, ठीक है। इसका क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये है, ठीक है, 6 टाइम्स 5 5 5 5 एंड 5, और ये कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ही ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट बना, ये ट्रिपलेट बना, ये ट्रिपलेट एंड ये ट्रिपलेट। तो यहाँ पे अब क्या करें, इसके लिए देखो, इसके लिए क्या राइट कर लेंगे, यहाँ पे 3375 का यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, अपॉन में इसका क्या आ जाएगा, देखो एक 5 ये बना, ठीक है, एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट यहाँ पे ये बना और एक ट्रिपलेट यहाँ पे ये बना, तो इसके क्या हो जाएगा 15 अपॉन 5 2 जा 10, 5 जा क्या हो जाएगा 50, 52 जा 100, ठीक है, ये आ गया। तो इसको राइट कर सकते हैं हम 0.15। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये क्या है क्यूब रूट ऑफ 27, तो इसका क्या हो जाएगा 27 के प्राइम फैक्टर राइट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। आगे इसके कर लेते हैं 125 के, तो ये क्या हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट बन गया, ये इसका ट्रिपलेट बन गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ गया कितना 15। आगे इसको देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये है क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 27 का ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे इसका ट्रिपलेट बन गया, यहाँ पे इसका ट्रिपलेट बन गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर से यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना है 3 है, एंड क्यूब रूट ऑफ 125 ये आएगा 5, तो इसका आ गया कितना 15 आ गया। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें 2 पार्ट दिए गए हैं, इनमें हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका क्यूब रूट ऑफ 392 एंड मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 448। प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पे 392 के हमारे पास ये प्राइम फैक्टर आ रहे हैं और इसके ये आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इस 2 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, बस 7 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है।
इनका बन रहा है 2 2 का, बट यहाँ पे 7 का नहीं बन रहा है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, इसके लिए ना एक आइडेंटिटी होती है कि अगर हमारे पास हो क्यूब रूट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ बी, तो हम उसको कैसे राइट कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये है क्यूब रूट ऑफ 392 एंड मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 448। ठीक है, ये है। तो अभी देखिए इसको राइट कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 392 मल्टीप्लाई 448। तो इसका रख लेते हैं अभी, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर ले लेते हैं 392 के, तो ये आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 448 के ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 3 और 3 6 एंड मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे देखिए ये इसका ट्रिपलेट बन गया, ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, ये 2 का ट्रिपलेट बन गया, और यहां से ये 7 7 7 इसका एक ट्रिपलेट बन गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई इसका भी ट्रिपलेट बन गया 7 का, तो ये 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the 4 2 the 8 7 the 56। तो इसका जो वैल्यू है हमारे पास कितना आएगा, 56 आएगा। अगला पार्ट है इसका 3375 मल्टीप्लाई 729। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो प्राइम फैक्टराइज कर लिया है यहाँ पे, बट इनके यहाँ पे देखो क्या बन रहे हैं, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं इसके, 3 3 के बन रहे हैं यहाँ पे, 5 5 और 3 3 के बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं 3375 में। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो ऐसे ही राइट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3375 के क्या आ गए, ये आ गया यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 एंड 3। ठीक है, 5 का ट्रिपलेट बन गया, यहाँ से 3 का बन गया, फिर 3 का बन गया एंड फिर 3 का बन गया। तो क्या हो गया भाई, यहाँ से ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या हो गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 27 5 जा 5 7 जा 35 5 2 जा 10 एंड 3 13 135 इसकी वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है वो छोटे से छोटा नंबर जिससे इस नंबर को डिवाइड करें तो जो कोसेंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, और हमें उस कोसेंट का क्यूब रूट भी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 17496 ये है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14। ठीक है, यहाँ पे 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। तो फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 4 जा 8। फिर करते हैं इसको 2 से, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, अभी करते हैं इसको किससे, 3 से। तो 3 से 3 7 जा 21 3 2 जा 6 3 9 जा 27। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 243। फिर 3 से करते हैं, 3 8 जा 24 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27। आगे कर लेते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसके फैक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, 17496। ठीक है, 2 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, और 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। ठीक है, 3 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट बन रहा है, इसका ट्रिपलेट बन रहा है, इसका ट्रिपलेट बन रहा है, बट ये रह गया यहाँ पे। ठीक है ना, इतने ही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये ट्रिपलेट रह गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। सो वी विल डिवाइड 17496 बाई 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब।
तो कर लेते हैं इस नंबर को डिवाइड। तो यहाँ पे 17496 इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा देखो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 5832। तो इसका हम क्या कर देते हैं, क्यूब रूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा, देखो इतना ही आएगा ना इसका, 17496, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो 5832 का क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो यहां से इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा, ठीक है। 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा, और इसको 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा, ये 3 3 जा एंड ये 3 1 जा, ठीक है। इसके हमारे पास क्या आ गई देखो, जो क्यूब रूट निकालना है इसका, ठीक है ना। तो इसका जो क्यूब रूट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबको ले लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18, ठीक है। तो ये आएगा 18 इसके कोशेंट का क्यूब रूट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हमें बताना है कि जो 47 का क्यूब होगा तो उसके यूनिट प्लेस पर इन ऑप्शन में से कौन सी डिजिट होगी। तो इन ऑप्शन में से होगी डिजिट कौन सी, 3, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर, ठीक है ना, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर डिजिट है 7, तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी हमेशा 3 होगी। देखो 47 में इसके यूनिट प्लेस पर कितना है, 7 है, ठीक है। तो इसका जो क्यूब आएगा उसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगी क्या होगी, 3 होगी, इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है 90 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि ए की जगह हम इन ऑप्शन में से कौन सी छोटी वैल्यू रखें जिससे कि 90 मल्टीप्लाई ए एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये 90 दिया हुआ है ना, इसको कर देते हैं प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। 90 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 3 से कर लेते हैं 30, 3 से फिर ये 10 और 2 से ये हो जाएगा 5 एंड 5 से ये हो जाएगा 1, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं इसके, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यही पूछा है इसने, 90 में हम क्या मल्टीप्लाई करें या फिर एक ही जगह हम क्या छोटी से छोटी वैल्यू रखें जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम करेंगे इन फैक्टर्स का ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यहाँ पे बन नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे, बना लेते हैं। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 3, 2 टाइम्स दिया हुआ है तो एक बार और राइट करेंगे, ठीक है, हो गया। इसको बनाने के लिए 2 बार 2 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको ट्रिपलेट में करने के लिए हम इसमें 2 बार 5 राइट करेंगे, ठीक है, हो गया। तो अभी क्या करते हैं, हमने जो एक्स्ट्रा नंबर लिए हैं वो है ये, इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100, 3 जा 300, ठीक है, ये आ गया 300। तो इसमें 90 में हम क्या करेंगे, 300 मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो एक ही जगह रखेंगे हम कितना, 300। ऑप्शन होगा इसका बी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 10 अपॉन 27 ये हमें निकालना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पे क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 10 अपॉन 27 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 135 एंड माइनस 10, ठीक है। इसका क्या हो गया देखो, क्यूब रूट ऑफ यहां पे आ जाएगा 135 में से 10 गया तो 125 अपॉन 27। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 125 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27,
125 का क्यूब रूट होता है 5 एंड 27 का होता है 3। तो इसका आएगा ऑप्शन सी। क्यूब रूट ऑफ -1728 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो इनका हम क्या करेंगे, इनको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1728 का हमारे पास ये आ गया है और 324 का ये आ गया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें जो 1728 है ना, इसका तो हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और 324 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 के पेयर बनाएंगे जिसमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो इसमें 3 के पेयर बनाएंगे इस तरह से, ये 2 का और ये 3 का। और इसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसमें बनाएंगे हम 2 के पेयर, ठीक है। ये 3 का, ये 3 का। तो देखो यहां से क्या आ गया, इस 2 का ये 2 यहाँ पे, इस 2 का एक 2 यहाँ पे, इस 3 का एक 3 यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 2 4 3 12, ठीक है, इतना आ गया। बट हमें निकालना है किसका, -1728 का क्यूब रूट। तो क्या कर लेंगे, इसको माइनस रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 324 का देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना आ गया, 2 3 जा 6 3 जा 18। प्लस करना था इनको, तो यहाँ पे -12 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15, इवेल्युएट। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो इनर मोस्ट ऑपरेशन है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.000729। तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट है ये रिमूव करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट 729 राइट करेंगे, डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है, ठीक है ना, अपॉन में 1 राइट कर देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कितनी डिजिट्स हैं इसके बाद, 3 and 3 6। तो यहाँ पे 6 zeros, 2 3 4 5 and 6। यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8/1000। अब देखो यहाँ पे ये है क्यूब रूट 729 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, वो होता है 27। और इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले 1 राइट कर लीजिए और इसके 0 0 के पेयर बना लीजिए, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका एक पेयर, इसका एक पेयर और इसका एक पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एक 0, इस पेयर का एक 0 और इस पेयर का एक 0, प्लस यहाँ पे राइट कर लेते हैं हम इसको, क्यूब रूट ऑफ 8/1000, ठीक है। क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 27/1000 का, 8/1000 का, ठीक है। तो 27 का क्या होता है क्यूब रूट, ये होता है 3, और 1000 का क्या होता है, यहाँ पे 1 राइट करेंगे और 3 जो 0 है इसका 3 का पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 और इसका एक पेयर, तो यहाँ पे एक 0। 3 और 2 होते हैं 5, 5/10, तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 2 10, तो ये हो जाएगा 1/10।